नमस्ते बच्चों, मैं टीचर पूनम और आज हम करेंगे बादल पाठ का अभ्यास कार्य क्वेश्चन आंसर। तो चलो मैं शुरू करती हूँ और आप लोग भी अपनी बुक खोलो। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। टिक द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है, आसमान में कैसे बादल आकर छाए। 3 ऑप्शन है, इसमें पहला ऑप्शन सही है और यहाँ पर टिक मार्क है। इसको देखते हुए आपको बाकी के क्वेश्चन करने हैं। जैसे ख, नन्हे जलकण क्या बन गए। इसके लिए 3 ऑप्शन है, तालाब, पोखर, सागर, भाव। तो आपने कविता पढ़ी है, क्या बन गए जलकण, भाव। हाँ, तो ये ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन। और आप यहाँ पर भाव के बॉक्स के पास टिक मार्क कीजिए। क्वेश्चन नंबर गो, अंधेरे में राह कौन दिखाता है। बादल, बिजली, बारिश। आप बताओ कौन राह दिखाता है। बारिश चमकती है तो बिजली चमकती है, तो बिजली ऑप्शन सही है। और यहाँ पर आप नंबर 2 बिजली लिखा हुआ है, वहां पर करेक्ट कीजिए, सही का चिन्ह लगाइए। तो गौ का हो गया बिजली। ख, कौन मगन मन होकर नाचता है। इसके भी तो 3 ऑप्शन है, मोर, मोरनी, बच्चे। तो मोर सही ऑप्शन है और आप यहाँ पर टिक मार्क लगाइए। पहला ऑप्शन है मोर। अंग, ये बादल कैसे लगते हैं। अलग अलग पशुओं जैसे, पेड़ों जैसे या दोनों ही जैसे। 3 ऑप्शन हो गए, तीसरा है दोनों ही जैसे। तो यही ऑप्शन सही है, क्योंकि बादल को जब आप ध्यान से देखोगे तो कभी कभी ये बादल पशुओं के जैसे लगते हैं, कभी ये पहाड़ों के जैसे लगते हैं और कभी पेड़ों के जैसे लगते हैं। तो तीसरा जो ऑप्शन है सही है, तो यहाँ पर आप कीजिए टिक मार्क। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन समाप्त। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन करने से पहले मैं बच्चों आपको बता दूं कि मैं आपको केवल आंसर बताऊंगी। क्वेश्चन आपको बुक से देखने होंगे और हर क्वेश्चन आंसर के बाद आपको एक लाइन क्या करना होगा, छोड़ना होगा, ताकि आपका हर क्वेश्चन आंसर क्लियर दिखे, साफ दिखे, सुंदर दिखे। तो ये मैं बता दिया मैंने इंस्ट्रक्शन कि आपको क्या करनी है। अब मैं शुरू करती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का क। क्या क्वेश्चन है, बादलों को कौन पकड़ कर लाता है। आप बताओगे। देखो मैंने क्या आंसर लिखा है आपके लिए, बादलों को हवा पकड़कर लाती है। बादलों को हवा पकड़कर लाती है। दूसरा क्वेश्चन ख, कवि को ये बादल कैसे कैसे लगते हैं। कवि को ये बादल पेड़, भेड़, चलते घोड़े और हाथी के जोड़े जैसे लगते हैं। कवि को ये बादल पेड़, भेड़, चलते घोड़े और हाथी के जोड़े जैसे लगते हैं। तो ये हो गया ख का आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर ग, बादल में जल की बूंदें कहाँ से आती हैं। बादल में जल की बूंदें कहाँ से आती हैं। बच्चों आपको पता है कि हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे नदियां हैं, समुद्र हैं, तालाब हैं और इन पर इनमें पानी होता है और इन पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वाटर वेपोरेशन होता है। ये पानी वाष्प बनकर ऊपर जाते हैं और फिर हल्के बनकर बादलों में जाते हैं और नन्हे नन्हे जल की बूंदे बनकर फिर पृथ्वी पर आते हैं और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, तभी हमें पानी मिलता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि बादल में जल की बूंदें कहाँ से आती हैं। तालाब और नदियों का पानी भाप बनकर ऊपर जाता है, यही भाप
ठंडा होकर बादल में जल की बूंदें बन जाती हैं। तालाब और नदियों का पानी भाप बनकर ऊपर जाता है। यही भाप ठंडा होकर बादल में जल की बूंदें बन जाती हैं। तो ये हो गया ग का आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बादलों को गरजते देखकर मोर क्या करता है? बादलों को गरजता देखकर मोर नाचने लगता है। इस प्रश्न का उत्तर है, बादलों को गरजता देखकर मोर नाचने लगता है। तो ये हो गया घ का उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर अंग। यदि बारिश न आए तो क्या होगा? यदि बारिश न आए तो क्या होगा? बता सकते हो ओरली? बारिश नहीं आएगा तो फसलें सूख जाएंगी, खाने को कुछ नहीं मिलेगा, हमें पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे। तो इसमें हमें यही उत्तर लिखना है। तो चलिए मैं बताती हूँ। बारिश न आए तो मनुष्य, पशु पक्षी, जीव और पेड़ पौधे सभी का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। बारिश न आए तो मनुष्य, पशु पक्षी, जीव और पेड़ पौधे सभी का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के क ख ग घ और अंग के उत्तर। अब देखो कविता क्वेश्चन नंबर 3 है। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। ये आपको बुक से ढूंढना है और लिखना है। जैसे मैं क बता देती हूँ। करते गड़गड़ बातें बड़बड़, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए। तो मैंने एक क बता दिया। ख आपको खुद ब खुद करना है। तो आप बुक में अगर कर रहे हैं तो उसे पेंसिल से कीजिए, क और ख दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दीजिए, ये करने की जरूरत नहीं है।